एपिसोड 1 की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एपिसोड 1 में फ्यूचर का सीन दिखाते हैं 2025 में, जहां पर नरेशन हो रही थी। कहते हैं कि LBGQT की मैरिज अलो कर दी है ऑफिशियली। एंड वो जिमनाई दिखाते हैं जो कि कार चलाकर चर्च में जाता है। एंड वो चर्च में बैठा हुआ था, तभी फादर उसके पास आता है। कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ पर आओगे। वो जिमनाई कहता है मुझे भी नहीं लगा था मैं यहाँ पर आऊँगा, लेकिन मुझे आना पड़ा। एंड पास्ट का सीन दिखाते हैं 1996 का, जहाँ पर बहुत ही अंधेरी चल रही थी एंड सभी सफाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेकंड लीड आता है जिसका नाम है टैन। उसको कहते हैं कि जाओ विंडो क्लोज करो। एंड तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। कहते हैं तुम लोगों की सफाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, वैसे भी 2 दिन पड़े हैं फेस्टिवल स्टार्ट होने में। एंड उन्हें कहता है कि ये देखो ये न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम बार्थ है एंड ये हमारे साथ ही रहेगा एंड ये क्लास 12th में है। इसके बाद सीन दिखाते हैं अभी वहाँ पर जीसस की मूर्ति गिरने वाली थी एंड टैन एंड बार्थ उसे जाकर बचा लेते हैं। टैन बार्थ से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है कि मेरा नाम बार्थ है। एंड बार्थ उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम, वो कहता है मेरा नाम टैन है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बार्थ शॉवर लेने के लिए जाता है नहाने वाली जगह पर। वहाँ पर उसे स्टूडेंट्स रोक लेते हैं एंड बुली करते हैं कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर स्कूल में पढ़ना है तो 7th क्लास से आना पड़ता है, तुम तो 12th में एडमिशन करवा लिया है। एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड बार्थ जाकर वहाँ पर नहाने लगता है जहाँ पर टैन पहले से नहा रहा था। टैन उसे मग एंड साबुन देकर चला जाता है। एंड बाद में दिखाते हैं वो जब नहाकर आते हैं, टैन उसे कहता है कि हम कोई भी चीज़ अपने रूम में नहीं लेकर जा सकते, इसलिए तुम ये लॉकर में रख दो एंड तुम ये लॉकर ले सकते हो, मैं इसकी बात टीचर पार्क से कर लूँगा। तो बार्थ उसे पूछता है कि ये टीचर पार्क कौन है, तो टैन उसे बताता है कि टीचर पार्क जब फादर नहीं होते तो अब वो चर्च को संभालते हैं। एंड ये लो मेरी ड्रेस, तुम इसे फेस्टिवल में पहन सकते हो। एंड इसके बाद दिखाते हैं टैन बार्थ को बेड दिखाता है, कहता है तुम यहाँ पर सो सकते हो एंड मैं टीचर फांक से कल बात कर तुम्हें बेडशीट भी दिला दूँगा। इसके बाद दिखाते हैं फेस्टिवल डे था जहाँ पर टैन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटा सा बच्चा था एंड गॉड के आगे प्रेयर करता था। तभी फादर आते हैं एंड कहते हैं कि तुम इतनी रात को प्रेयर क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है। लेकिन फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स पक्का हेवन में होंगे एंड अभी के लिए वो गॉड के साथ है एंड वो उन्हें संभाल रहे हैं। एंड इसके बाद दिखाते हैं फेस्टिवल डे था, चर्च में प्रेयर चल रही थी। फादर उन सबको बैठने के लिए कहता है मगर बार्थ नहीं बैठता एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं स्कूल में क्लास ओवर हो गई थी, सभी बच्चे जाने लगते हैं मगर फादर बार्थ से कहता है कि तुम वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एंड उनसे बात करने लगता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड तुम अपने गुस्से को अपने दिल पे हावी मत होने दो एंड तुम अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो एंड मैंने इसलिए तुम्हारी एडमिशन यहाँ रखी थी। एंड इसके बाद दिखाते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर कुछ बच्चे बार्थ को गे गे कहकर चिढ़ा रहे थे। बार्थ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन लोगों की पिटाई कर देता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा है एंड उसके पेरेंट्स भी वहाँ थे एंड वो फादर से कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चे को अपने स्कूल में ले लो। एंड प्रेजेंट में दिखाते हैं फादर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भी रखा ताकि तुम यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ चर्च की सेवा भी कर सको। तभी वहाँ पर टैन आ जाता है एंड फादर से कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर साइन कर दे। फादर कहता है कि तुम्हें पता है टिकट टू हेवन इस पेंटिंग का मतलब क्या है। टैन कहता है हाँ फादर, इसका मतलब है कि जो ये सीढ़ियाँ हैं हेवन की तरफ जाती, यहाँ पे जाते टाइम बहुत सारी कठिनाई और दानव आएंगे, लेकिन हमें इससे बचकर टिकट टू हेवन में जाना होगा। इसके बाद दिखाते हैं लंच टाइम था, बार्थ खाना लेकर कहीं पर बैठने लगता है मगर वो ग्रुप उसे बैठने ही नहीं देता, तो वो अलग जाकर बैठ जाता है एंड खाना खाने लगता है एंड टैन भी उसे देख रहा था। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि बार्थ वाटर टैंक पर पानी पी रहा था एंड टैन उसे देख रहा था। तभी टैन का दोस्त आता है कि चलो क्लास में चलना है, हम लेट हो जाएंगे वरना हमें टीचर डांटेंगे। एंड इसके बाद क्लास का सीन दिखाते हैं, सभी क्लास बाहर जा रही थी मगर बार्थ वहाँ पर हेड डाउन कर बैठा हुआ था। टैन उसके पास जाता है, कहता है तुम्हारा रियल नेम क्या है, वो कहता है मेरा रियल नेम बॉडीन है। एंड टैन पूछता है कि तुम्हारा निकनेम क्या है, वो कहता है मेरा निकनेम बार्थ है। एंड वो टैन उसे लिख कर देता है एंड कहता है कि यहाँ पर साइन कर दो, आज से तुम्हारी अटेंडेंस लगा करेगी। इसके बाद दिखाते हैं फ्री टाइम था एंड बार्थ वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी वहाँ पर वही ग्रुप आ जाता है एंड कहता है कि हमें बास्केटबॉल खेलना है। बार्थ कहता है लेकिन मैं भी यहाँ पर खेल रहा हूँ, तो वो ग्रुप कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम खेल लो, हम फिर कभी खेलेंगे एंड वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद दिखाते हैं
टैन बार्थ को बास्केटबॉल खेल रहा देख रहा था। एंड इसके बाद दिखाते हैं जब वो बार्थ फ्रेश होकर वो लॉकर की तरफ जाता है तो वहाँ पर वही लड़का जो बास्केटबॉल खेलने आया था वो कहता है कि तुमने मेरा सामान मेरे लॉकर से निकाला था, तुमने मेरी चीज़ें चोरी कर ली, मेरा हेडफोन नहीं है एंड मुझे मेरा हेडफोन चाहिए। लेकिन टैन वहाँ पर आकर लड़ाई रोकता है, कहता है कि अगर टीचर को पता चला तो वो हम दोनों को डांटेंगे, प्लीज़ लड़ाई यहाँ पर ही ख़त्म करो। मगर वो लड़का फिर भी बार्थ के मारता है, बार्थ मारने वाला था लेकिन टैन उन दोनों को शांत करवाकर वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद दिखाते हैं बार्थ क्लासरूम में कुछ ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं, पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। बार्थ उनसे पूछता है कि तुमने मेरा बैग देखा, मेरा बैग नहीं है, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा। तो वो लड़के कहते हैं वो बैग तो वही ले गया है जिसने बास्केटबॉल में तुम्हारे साथ खेल रहा था एंड जिसने तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगाया हेडफोन्स चोरी होने का। एंड बार्थ उन्हें पूछता है कि तुम्हें पता है वो कहाँ गया है। तो वो लड़के बताते हैं वो तो स्कूल के पीछे की तरफ गया है जहाँ पर स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल है। एंड बार्थ वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका बैग स्विमिंग पूल में था एंड उसके सारे सामान पानी में फेंका हुआ था। तो बार्थ वहाँ पर पानी में से सामान उठा रहा था, तभी वहाँ पर टैन आ जाता है एंड कहता है कि क्या मुझे टीचर को बुलाना चाहिए, तुम्हारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर बार्थ कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी हमारी लड़ाई वाली बात तुमने टीचर को जाकर बता दी। मगर टैन कहता है कि वो तो मैंने सिर्फ ऐसे बताया ताकि बाद में तुम्हें टीचर डांटे ना एंड मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड पानी में चला जाता है एंड उसके साथ हेल्प करने लगता है। बार्थ कहता है मैंने नहीं कहा तुम्हें हेल्प करने को, मगर टैन कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी करूँगा। एंड टैन बार्थ को कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, तुमने वो उसका सामान चोरी नहीं किया। बार्थ कहता है अच्छा तुम्हें मुझ पर इतना यकीन क्यों है। टैन कहता है मैंने देखा था तुम्हें बास्केटबॉल खेलते हुए फ्री टाइम में, आखिर किस टाइम तुमने चोरी की होगी। इसके बाद दिखाते हैं बार्थ एंड टैन दोनों स्कूल में जाने के लिए गेट पर जाते हैं, मगर वहाँ पर पहले से लॉक हो चुका था। एंड टैन कहता है कि अब हम क्या करें। बार्थ कहता है कि अब हम क्या ही कर सकते हैं एंड वीडियो पे खड़े बात कर रहे थे। टैन कहता है कि कोई ना कोई हमारी हेल्प करने ज़रूर ही आएगा। बार्थ कहता है कब तक। टैन कहता है शायद सुबह तक। एंड टैन कहता है कि अब हमें टीचर डांटेंगे कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन बार्थ कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ मेरी हेल्प ही करने आए थे। एंड इसके बाद दिखाते हैं वो दोनों पूल में लेटे हुए थे। बार्थ टैन से कहता है क्या तुम सो गए। टैन कहता है हाँ मैं सो गया। बार्थ कहता है अगर तुम सो गए तो बातें कैसे कर रहे हो एंड मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। टैन कहता है हाँ पूछो। एंड वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं। टैन कहता है तुम्हें सच में जानना है। इसके पीछे की बहुत ही स्केरी स्टोरी है। बार्थ डरने लगता है। बार्थ कहता है कोई बात नहीं, मैं कल सुन लूँगा, तुम मुझे कल सुना देना। एंड इसके बाद दिखाते हैं वो बार्थ पूछता है कि आखिर तुम्हें भगवान में इतना यकीन क्यों है एंड वो मेरी हमेशा हेल्प करते हैं। मगर बार्थ कहता है मुझे नहीं लगता मेरे केस में मेरा भगवान ऐसा है, वो मेरी हमेशा मदद नहीं करते, मुझे भी पहले भगवान पर यकीन था। टैन पूछता है तो फिर क्या हुआ। वो कहता है भूल जाओ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। एंड इसके बाद दिखाते हैं सुबह हो जाती है एंड सभी बच्चे एंड फादर एंड टीचर पांक उन सबको घेरे बैठे थे एंड वो दोनों उठ जाते हैं एंड यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है।